एक गरीब परिवार की कहानी। ये जादुई कहानी JADUI कहानी प्राचीन काल के एक गरीब इंसान की है जिसका नाम रतिलाल था। वह अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। रतिलाल दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता और जो कुछ भी मिलता उसे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन किया करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगे और वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप एक मुट्ठी चावल ही लाए हैं, भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। रतिलाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षुक को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दिए जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने वह चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। रतिलाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वे बाहर आई तो रतिलाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही रतिलाल की पत्नी गुस्से में आ गई। तभी रतिलाल ने बताया, चावल के बदले भिक्षुक उसे पतीला दे गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब से खाना इसी में बनाना। रतिलाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं, क्योंकि अनाज तो है नहीं और जो आप लाए थे उसको भी दान दे दिया। और जैसे ही वे यह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है और वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसमें इन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि रतिलाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और रतिलाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीले को पानी में विसर्जित किया जाता है, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगता है और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगता है। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति से घबरा जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिषाचार्यों से चर्चा करता है और आचार्यों से बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डालकर अपराध किया है, इसलिए आपके महल की ये स्थिति हो गई है और यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। उसे आभास होता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ है और वे भागते हुए रतिलाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे महल को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं उन्हें दूंगा। और जैसे ही राजा ने रतिलाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने रतिलाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे अपने शाही रथ से उसके घर भेजवाया और एक जादुई कहानी